दोस्तों आप किसी भी इंसान को बिना उसके बोले समझ सकते हैं, बस उसके जेस्चर्स, उसकी आंखों की मूवमेंट और उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, लोग रोज आपको रीड कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइकोलॉजी ट्रिक्स बताने वाला हूं जो लोग सीक्रेटली यूज करते हैं दूसरों को रीड करने के लिए। और अगर आपने ये समझ लिया तो कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों, साइकोलॉजी कोई मैजिक नहीं है, लेकिन ये एक पावरफुल टूल जरूर है। और सच ये है कि हम सब अपनी बॉडी से, अपनी हैबिट से, अपनी आंखों से बहुत कुछ रिवील कर देते हैं, चाहे हम छुपाना चाहे तब भी। ज्यादातर लोग सिर्फ वर्ड सुनते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो वर्ड्स के पीछे के बिहेवियर समझ जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो को सुनने के बाद गारंटी देता हूं कि आप केवल लोगों को ऑब्जर्व करके सब पता कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ट्रिक है आंखों को ऑब्जर्व करना। मतलब आंखों को देखकर आप समझ सकते हैं। आपने सुना होगा आईज डोंट लाई, और ये काफी हद तक सच है दोस्तों। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या अनकंफर्टेबल होता है, उसकी आंखों का पैटर्न चेंज हो जाता है। अगर कोई आपसे बात करते वक्त बार बार आंखें चुरा रहा है या इधर उधर देख रहा है, तो हो सकता है वो नर्वस हो या कुछ आपसे हाइड कर रहा हो। लेकिन ध्यान रखो, कुछ लोग जानबूझकर आपकी आंखों में देखते रहते हैं ताकि वो ऑनेस्ट लगे। इसलिए हमेशा कंसिस्टेंसी ऑब्जर्व करिए, क्योंकि लोग आजकल बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जान जाते हैं जब आप उनसे कुछ पूछ रहे होते हैं तो वो अपने आप को सच बताने के लिए आंखों में आंखें डालकर आपसे बात करते हैं। अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज की। ह्यूमन बॉडी अक्सर सच बोल देती है। वर्ड्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, लेकिन बॉडी रिएक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। अगर कोई अपने हाथ फोल्ड करके बात कर रहा है, मतलब ऐसे, तो वो डिफेंसिव हो सकता है। अगर वो आपकी तरफ लीन कर रहा है, मतलब ऐसे, तो वो इंटरेस्टेड है। ये एक बॉडी लैंग्वेज है जिससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला चाहता क्या है। एक और सटल चीज, पैरों की डायरेक्शंस। अगर किसी के पैर आपकी तरफ नहीं बल्कि डोर की तरफ है, तो इसका मतलब वो मेंटली वहां से निकलना चाहता है। अब आता है एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट, माइक्रो एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस होते हैं जो 1 सेकंड के फ्रैक्शंस के लिए फेस पर आते हैं दोस्तों, और तुरंत गायब भी हो जाते हैं। इनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई फेक स्माइल दे रहा है लेकिन 1 सेकंड के लिए उसके फेस पर इरिटेशन दिखा, तो वही उसका रियल इमोशन है। दोस्तों, सिर्फ बॉडी ही नहीं, आवाज भी बहुत कुछ रिवील करती है। अगर कोई नॉर्मली फास्ट बोलता है और अचानक स्लो हो जाता है, या बीच बीच में अननेसेसरी पॉजेस लेने लगता है, तो हो सकता है वो सोच रहा है कि क्या बोलना है। दोस्तों, स्ट्रेस के टाइम पर आवाज की पिच भी चेंज हो जाती है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टेक्निक बताता हूं, और वो है मिररिंग। इसमें आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और टोन को सटली मैच करते हो। इससे सामने वाले को सबकॉन्शियसली लगता है कि आप उसके जैसे हैं और वो आपसे ज्यादा ओपन हो जाता है। ये टेक्निक्स बहुत जगह अपनाई जाती है। अगर किसी से पूछताछ करी जाती है तब भी इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि उसको लगता है कि वो आपकी ही तरह है और आप उसकी सिचुएशंस को, उसके कंडीशन को समझ रहे हो, और वो ओपन होने लगता है आपसे बात करने के टाइम पर। अब है सबसे पावरफुल ट्रिक, ये है बेसलाइन बिहेवियर समझना। हर इंसान का एक नेचुरल पैटर्न होता है बात करने का, किसी चीज को बताने का। अगर आप उसका नॉर्मल बिहेवियर समझ लेते हैं कि वो कैसे बात कर रहा है, कैसे टोन चेंज कर रहा है, कैसे सेंटेंसेस फ्रेम कर रहा है, तो उसका एबनॉर्मल बिहेवियर तुरंत पकड़ा जा सकता है। अब एक पैटर्न और आता है, वो है साइलेंस। साइलेंस भी एक पावरफुल टूल है दोस्तों। ज्यादातर लोग साइलेंस में अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और इसी वजह से वो एक्स्ट्रा बोल देते हैं। अगर आप किसी से सवाल पूछकर चुप हो जाते हो, तो वो अक्सर और बोलने लगता है, और वही एक सिचुएशन है जब वो खुद आपको सच के करीब ले जाता है। दोस्तों, जब कोई इंसान सिंपल सवाल का अननेसेसरली लंबा जवाब देने लगता है, तो वो अक्सर कुछ हाइड कर रहा होता है आपसे। ये एक सिंपल वे है समझना कि बंदा सच बोल रहा है या झूठ। सच सिंपल होता है, झूठ कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर कोई सच बोल रहा है तो 1 या 2 लाइन में आपको आंसर दे देगा,
लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो लंबी चौड़ी बातें करेगा, सिचुएशंस में आपको घुमाएगा, तभी आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा कहीं ना कहीं मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। दोस्तों, साइकोलॉजी ट्रिक्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये है कि आप समझ पाए कि कौन जेन्युइन है और कौन नहीं। जब आप लोगों को रीड करना सीख जाते हो तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो और लेने भी लगते हो, और कोई भी आपको इजीली फूल नहीं बना सकता। आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपने ये सारी चीजें तरीके से सीख ली तो। अब बात करते हैं मिथ वर्सेस रियलिटी की। दोस्तों, मिथ ये है कि जो लोग दूसरों को रीड करते हैं वो माइंड रीडर्स होते हैं, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि ये स्किल ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस से आती है, इजीली नहीं आती। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मिथ ये है कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा 100% सच बताता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिथ ये है कि आंखों में ना देखना मतलब झूठ बोलना होता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि कुछ लोग नेचुरली शाय होते हैं, तो आप सब कंडीशन में एक जैसा डिसीजन नहीं ले सकते। मिथ ये है कि साइकोलॉजी ट्रिक्स का यूज सिर्फ मैनिपुलेशन के लिए होता है, पर दोस्तों रियलिटी ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस के लिए होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करो, सिर्फ उसकी बात मत सुनिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि सच अक्सर वर्ड्स में नहीं, बिहेवियर में छुपा होता है। दोस्तों, सच और झूठ का गेम कोई सुपर पावर नहीं होता, ये ऑब्जर्वेशन का गेम है। जितना आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना कि हर झूठ बुरा नहीं होता और हर सच बोलने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, क्योंकि लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे है। दोस्तों, एक बात और जान लो कि अगर आपको लाइफ में सुकून से रहना है, पीस माइंड के साथ रहना है, तो एक चीज फॉलो करना आज से स्टार्ट कर दो कि आप उस चैनल को फॉलो करो जो आपको ड्रामा नहीं बल्कि रियलिटी से रूबरू करवाता हो, जहां से आप कुछ सीख सको, ना कि खुद ही एरोगेंट या कंफ्यूज हो जाओ। पॉजिटिव चैनल को फॉलो करो और पॉजिटिव वीडियोस देखो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। और हाँ, लास्ट में एक बात बोलूंगा कि अगर आपको केवल जीना ही नहीं है बल्कि अवेयर भी रहना है तो आदित्य अवेयरनेस को अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को गुमराह नहीं करते बल्कि अवेयर करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।